नमस्कार बच्चों। चैप्टर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री में आज हम टॉपिक ले रहे हैं एरिया। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना चैनल माइलस्टोन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एरिया एंड। तो सबसे पहले लेते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना है एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ अ शेप इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट कवर्स। मीन्स कि कोई भी शेप या फिगर जो भी होती है, जैसा फिगर में देख रहे हैं, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, पेंटागन है। तो ये जो फिगर देख रहे हैं, इसके अलावा और भी फिगर्स जो होती हैं, उनकी अंदर का जो एरिया होता है, अंदर का जो स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट फिगर और दैट of that figure and the shape। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं सर्कल। तो सर्कल के जो अंदर का ब्लू स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दिस सर्कल। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये ब्लू वाला जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे ट्राइंगल में, स्क्वायर में, ये सब एरिया कहलाता है। इसके बाद हम लेते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया। मीन्स एरिया को हम किस यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। तो स्क्वायर सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। आपका अगर सेंटीमीटर में साइड्स दी हुई हैं तो हम स्क्वायर सेंटीमीटर इसका यूनिट ले सकते हैं। मीटर में अगर दिया हुआ है, जैसे फील्ड्स का एरिया दिया हुआ होता है, मीटर्स में होता है, तो हम वहाँ पे स्क्वायर मीटर यूज करते हैं यूनिट्स। नाउ फॉर्मूले टू मेजर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अगर हम रेक्टेंगल और स्क्वायर की सिर्फ बात करते हैं तो उनके लिए फॉर्मूले यूज होते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर में साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि साइड है और उसमें स्क्वायर में एक स्पेस दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन कलर का। तो सो दिस इज कॉल्ड द एरिया। नाउ दीज आर द साइड्स एंड स्क्वायर हैज ऑल द साइड्स इक्वल। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और हम शॉर्ट में एस इंटू एस भी लिख सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल जब होता है तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होती है। उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। लेंथ बराबर लेंथ होता है, ब्रेड्थ बराबर ब्रेड्थ होता है। चलिए हम फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको जो रेक्टेंगल दिया हुआ है, सपोज हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और उस रेक्टेंगल में हमें दिया हुआ है लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर आपकी हो गई लेंथ। उसके बाद ब्रेड्थ दिया है हमें 8 सेंटीमीटर, तो हमारा हो गया, ये ब्रेड्थ होता है तो 8 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ दिस फिगर मीन्स ये वाला जो स्पेस है, द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री, द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री इज कॉल्ड द एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वी हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखना है। रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, जो अभी देखा हमने। अब वैल्यूज डालेंगे लेंथ की। लेंथ हमारी है 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना हमें। 15 और 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा रिजल्ट 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप यहाँ साथ में यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट्स यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, मीन्स स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो यूनिट आ रही है वो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो एरिया बराबर हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ दिस फिगर इज 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 7 मीटर्स। अब एक स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर में साइड आपको दिया हुआ है 7 मीटर्स। तो स्क्वायर फील्ड हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 मीटर्स, ये इसकी साइड हो गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक।
तो ये क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स मस्ट बी 7 मीटर्स, 7 मीटर्स और ये भी 7 मीटर्स। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है हमें। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था। सो एरिया ऑफ स्क्वायर s multiplied by s means side into side. Now we have to substitute the value of this side. Side is 7 meters. So 7 meters multiplied by 7 meters, that is equal to 7 7s are 49, 49 and square meters. यहाँ पे आपकी यूनिट है मीटर्स, तो आपको स्क्वायर मीटर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मीटर 40 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। हमें एरिया ही निकालना है, ठीक है, लेकिन इस बार हमें रेक्टेंगल का निकालना है जिसमें कि लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है। लेंथ है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि लेंथ में मीटर्स भी दिया हुआ है, तो हमें लेंथ को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में क्योंकि ब्रेड्थ हमारी सेंटीमीटर में है। चलिए फिगर बनाते, फिगर में रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल में सबसे पहले हम लेंथ लिख लेते हैं 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ हो गया हमारा 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें लेंथ जो दी हुई है, लेंथ है 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर, तो इसे हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है सेंटीमीटर्स में। 3 multiplied by 100 that is 300 सेंटीमीटर। तो ये हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं 40 सेंटीमीटर, जैसा कि हम सीख भी चुके हैं लास्ट वीडियोस में। अब यहाँ पे हम 300 सेंटीमीटर लिखेंगे प्लस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 340 सेंटीमीटर हो गया, तो ये लेंथ हो गई, ठीक है। लेंथ 340 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद ब्रेड्थ तो हमारे पास है ही 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका एरिया हम इजीली निकाल पाएंगे। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का। वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ की 340 हो गई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 8, ब्रेड्थ हमारी 80 सेंटीमीटर है, तो इसे हम 80 लिख लेते हैं, 80 सेंटीमीटर, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 340 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी 27200 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट हो चुकी है। अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना सीखना है, तो ये देख सकते हैं कि अब सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को बाद में लगा देंगे। 34 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, मल्टीप्लाई कर दिया, 8 4 जा 32 हो गया, 2 3 कैरी ओवर, 8 3 जा 24 और 24 प्लस 3 27। अब हमारे पास 272 आ गया, ये देखिए यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो लगा दिए, तो आंसर इज 27200 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा एरिया का कंप्लीट हो गया।